साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में हम सूफी काव्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सूफी काव्य से संबंधित यह जो 25 प्रश्न आज की वीडियो में संकलित हैं, यह सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को साथियों ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न सूफी काव्य से, ठीक है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजही, कुतुबन। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। यद्यपि इस पर विद्वानों में मत भिन्न है, किंतु अधिकतर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इस सूफी प्रेम काव्य में नायक लोरिक एवं नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में रचित है और इसी के आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जा सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ, जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, यूसुफ जुलेखा। सही उत्तर कौन सा है? विकल्प संख्या 1, यूसुफ जुलेखा। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है। यूसुफ जुलेखा के रचनाकार कौन है? शेख निसार। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टि उपयोगी तथ्य है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कौन? यूसुफ जुलेखा के रचनाकार कौन है? शेख निसार है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? यही सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, अवधी। सूफी प्रेमाख्यानक जो ये काव्य रचनाएं हैं, इनकी भाषा साथियों अवधी है। अधिकांश रचनाएं इनकी अवधी में ही हैं, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है वक्रोक्त, समासोक्त, अनुप्रास, श्लेष। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, समासोक्त। यहाँ तक प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, समसोक्त लिखा है, इसको आप समासोक्त ही पढ़िए। साथियों सूफी कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, इन सब अलंकारों का प्रयोग किया है। यहाँ विकल्प में आपका समासोक्ति सही है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, सूफी काव्यधारा के कवि नहीं हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, नामदास, कुतुबन। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, नामदास। नामदास सूफी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। नामदास सूफी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। नामदास साथियों सिख संत थे, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस, अहमदिया। तो साथियों इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, तसव्वुफ। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत मतभेद भिन्न है। कुछ विद्वान मानते हैं कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ है शुद्धता, मन, विचार और कर्म की शुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिल में खुदा के बंदों के लिए भी मोहब्बत पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की शिक्षाएं दी। सूफी मतों में जो ये
प्रसिद्ध 4 सिलसिले हैं उसके बारे में जान लीजिए। चिश्तिया यानी चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी और सोहरावर्दी। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। सूफी मत में प्रसिद्ध जो 4 सिलसिले हैं, पहला ये है चिश्ती, दूसरा कादरी, तीसरा नक्शबंदी और चौथा सोहरावर्दी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 साथियों। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? कुतुबन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद, असाइद। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 कुतुबन। आचार्य शुक्ल ने मृगावती के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन कृत मृगावती में नायक रामकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण भावात्मक शैली में हुआ है। मृगावती का रचना काल 1503 ईस्वी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है साथियों, आचार्य शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली कृति किसे मानते हैं? सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती, हंसावली। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 मृगावती। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। यह प्रश्न कुतुबन के गुरु कौन थे? साथियों कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में। कुतुबन के गुरु थे दादू, शेख सलीम, शेख बुरहान, सुंदर दास। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 शेख बुरहान कुतुबन के गुरु थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। मुल्ला दाऊद की भाषा है पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि और ठेठ अवधि। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। इनकी काव्यकृतियों में वैश्वाड़ी अवधि का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधि एवं अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। इनकी रचना कौन सी है? चंदायन है, उसका रचना काल 1379 ईस्वी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो इसमें सही उत्तर है क्या साथियों? शरीयत यानी आचरण, तरीकत यानी उपासना, मारिफत यानी सिद्धावस्था और हकीकत माने सत्यबोध। तो यहाँ सही उत्तर इसका साथियों सीधे से विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। शरीयत, तारीकत, मारिफत, हकीकत, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, सूफी मुक्तब काव्य का प्रथम रचयिता कौन था? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद, कुतुबन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूफी मुक्तब काव्य का प्रथम रचयिता कौन था? तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 अमीर खुसरो। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 जायस नामक स्थान के निवासी थे। ये जायस स्थान साथियों उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में स्थित है, जहाँ की ये रहने वाले थे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। संख्या 14। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 प्रबंध काव्य। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन, जायसी। कहरनामा किसकी रचना है?
सही उत्तर विकल्प संख्या 4 जायसी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस ग्रंथ में हुआ है? अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, इनमें से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अनेक बार पूछा गया प्रश्न, बहुत ध्यान से देख लीजिए। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस ग्रंथ में हुआ है? सही उत्तर विकल्प संख्या 2 आखिरी कलाम। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। अखरावट के रचयिता हैं जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 जायसी। ठीक है, ये सभी प्रश्न साथियों महत्वपूर्ण है, इसलिए इस तरह से हमने बनाया है इनको। 18, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य, आत्मवक्तव्य। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 एक त्रासदी। पद्मावत एक त्रासदी है। पद्मावत जायसी द्वारा 1540 ईस्वी में लिखा गया था। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। चूँकि पद्मावत एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाहेतर जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है, इसलिए इसे एक ट्रेजेडी यानी त्रासदी माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है पद्मावत के अनुच्छेदों के नाम है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पद्मावत के अनुच्छेदों के क्या नाम है? सर्ग, कांड, खंड, अंक। तो सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 खंड। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन, बुद्धि, अहंकार, हृदय, तन, चितौर, मन, राजा, कीना। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 रतन सेन मन का प्रतीक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है साधक का, शैतान का, परम सत्ता का, प्रकृति का। तो सही उत्तर इसमें साथियों क्या है? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। पद्मिनी किसका प्रतीक है? पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है जिसकी तलाश में नायक रतन सेन भटकता रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? नागमती, पद्मावती, सुआ, रत्नसेन। गुरु सुआ जहीं पंथ दिखावा, बिन गुर जगत को निर्गुण पावा। तो पद्मावत में ये गुरु का प्रतीक सुआ है। ठीक है, सुआ यानी तोता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन। तो सही उत्तर क्या है इसका साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3 पद्मावत। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का क्या नाम है? कमलावती, नागमती, वेदवती, मृगावती। सही उत्तर विकल्प संख्या 2 नागमती। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25। पद्मावत को समासोक्त किसने माना है? पद्मावत को समासोक्त किसने माना है? तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद्मावत को समासोक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्त है और यह भी कहना उचित है कि पद्मावत का पूर्वराग असंगत है, कारण वह न रूप दर्शन जन्य और न साहचर्य जन्य। ठीक है, तो पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है साथियों, तो आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में सूफी काव्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, ये आपको अच्छे लगे होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, बढ़ते रहिए सफलता की ओर एक एक कदम। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में एक महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।